अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, मगर किसी और को चाहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये लाइन लालू प्रसाद यादव ने सदन में कहा था। हालांकि लालू प्रसाद यादव को अंदाजा नहीं होगा कि जब ये बात उन्होंने कही तो ये बात आज के भी ज़माने में उतनी ही सुनी जाएगी जितनी उस वक्त सदन में सुनी गई थी। लालू प्रसाद यादव ने जब इस बात को कहा तब लोग तो हंसने लगे थे और कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने मजाक मजाक में ही कह दिया, लेकिन आज के ज़माने में ये एकदम सटीक बैठ रहा है, सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है और लोग तो इसको अपना भी रहे हैं। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अब से कुछ ही दिन पहले यानी कि 2-3 दिन पहले जिस तरीके से पटना के जानीपुर में इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया, माजरा पूरा यही था कि तुम अगर मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, मगर किसी और के साथ नैन मटक्का करोगी, किसी और को देखोगी, मुझसे इंटरेस्ट कम करोगी तो फिर तो मुश्किल होगी और इतनी मुश्किल होगी कि जीना हराम कर देंगे या फिर जिंदगी ही छीन लेंगे। शुभम जो कि अंजलि से प्यार करता था, ये धड़कन मूवी वाली अंजलि नहीं है, ये अंजलि रियल लाइफ वाली है जहाँ पर अंजलि पटना में रहती थी, स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाती थी, कोचिंग में पढ़ाई करती थी और फिर अंजलि और शुभम के बीच में दोस्ती हो जाती है। अंजलि को ये पता नहीं था कि शुभम उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, उसके प्यार में पागल हो जाएगा। हालांकि अंजलि उसको दोस्त की तरह मानती थी, प्यार नहीं करती थी, लेकिन अंजलि और शुभम के बीच में दोस्ती धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि शुभम के दिल में अरमान जाग गए अंजलि को लेकर के। और फिर होता है ना कि निब्बा निब्बी का बचपन में सपने संजोग लेना कि शादी इसके साथ, बच्चे इसके साथ, बुढ़ापा इसके साथ। शुभम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, शुभम ने भी सपने संजोग लिए थे। शुभम जो है वो बड़े बड़े ख्वाब देखने लगा था, लेकिन उसी बीच एंट्री होती है एक तीसरे पर्सन की। उस तीसरे पर्सन का नाम क्लैरिफाई नहीं है, लेकिन वो अंजलि का क्लासमेट होता है। अब ये जो नज़दीकियाँ अंजलि और उस दूसरे लड़के के बीच में थी वो शुभम को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती और इसकी वजह से शुभम जो है अंजलि और उसके भाई को जिंदा जला देता है। ये पूरी घटना की जानकारी और स्वीकारते हुए खुद शुभम जो है सामने आता है, पुलिस को इसकी जानकारी देता है कि कैसे उसने अंजलि और उसके भाई को मौत के घाट उतारा। और यहाँ पर डबल मर्डर की जो वारदात है, अंजुन जो है लड़की, उसके प्रेमी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। शुभम ने पुलिस को ये तक बताया कि अंजलि से वो बहुत प्यार करता था, अंजलि के साथ पढ़ने वाला रोशन मेरा दोस्त है, लेकिन उसने ही मेरी दोस्ती अंजलि से भी करवाई। इधर कुछ दिनों से अंजलि का रवैया जो है वो बदल गया था, वो मुझसे दूर जाने लगी थी, वो किसी और लड़के से बात करने लगी थी। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने उससे समझाने की कोशिश की लेकिन वो मुझे इग्नोर कर रही थी। और 24 जुलाई को मैंने ये प्लान कर लिया कि अंजलि अगर मेरी नहीं हुई तो मैं उसको किसी और का नहीं होने दूंगा। और 30 जुलाई को मैं बड़ी खगौल से एक बोतल में दुकान से कैरोसिन खरीद कर लाया। 31 जुलाई को मैं और रोशन अंजलि के घर गए, दरवाज़ा खुलवाया, घर के अंदर जाने पर देखा कि अंशु कमरे में सो रहा है। ईंट से पीट कर पहले अंशु की हत्या कर दी, फिर अंजलि को मार डाला। अंश को इसलिए मारा था क्योंकि वो पहचानता था। सबूत मिटाने के लिए वह कैरोसिन डालकर जला डाला और वहाँ से मैं भाग निकला। अब शुभम और एक लड़की जो है लड़की की जो माँ है, दोनों एक साथ एम्स में काम करती थी और इसी को लेकर के दोस्ती जो है कब प्यार में बदल गया वो पता ही नहीं चला। और इसी की जानकारी बीते दिन पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने भी दिया। और ये चौंका देने वाली बात है कि किस तरीके से ये जो प्यार, मोहब्बत, धोखाधड़ी, ये सब जो चीज़ें हैं वो सामने आती है, लेकिन कहावत कभी ना कभी तो सटीक बैठती ही है कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और के नहीं होने देंगे। तो ये सब कहावतें एक वक्त पे अच्छी लगती थी, लेकिन जब हकीकत में इसको देखा जाए तो ऐसा अंजाम जो है वो सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।